भी तो नहीं। बिहार में अगर किसी को रोजगार चाहिए तो या तो पलायन करके बाहर जाके मजदूरी करे या तो कोई नौकरी करे। तो नौकरी के जो अवसर है उसमें अगर उनको छूट नहीं मिलेगी, उनके लिए डोमिसाइल नहीं होगा, तो कैसे लागू हो, कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, कैसे राज्य की तरक्की हो पाएगी। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोग मांग बार बार कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू बिहार में होना चाहिए। जब आस पड़ोस के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में वहां की जो नौकरियां उसमें 100% डोमिसाइल है। यानी बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, असम में नहीं कर सकते हैं, उड़ीसा में नहीं कर सकते हैं। तो बिहार के जो युवा हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे? तो कम से कम बिहार सरकार की जो नौकरियां हैं, और मैं केवल शिक्षा विभाग की बात नहीं कह रहा हूँ, बिहार की सभी नौकरियों में जो सरकार की नौकरियां हैं, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियों में आप तय कर दीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए कोटा फिक्स होगा। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप चलिए 85% कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 85% सरकार को डोमिसाइल के लिए कोटा फिक्स करना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों में हो रहा है। और ये देखिए बिहार के विकास का सवाल हो चुका है। जैसे पिछली बार जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, बिहार विधानसभा में इसको उठाया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है लागू करेंगे, कि युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और जवाब जो दिया गया कि केवल 10% लोग तो बाहर से आए, जबकि हकीकत है कि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से भी बाहर से काफी संख्या में लोग आए और यहाँ के कई सारे योग्य अभ्यर्थी नहीं शामिल हो पाए। तो हमारा यही कहना है कि और किसी राज्य में अगर नहीं होता, मान लीजिए झारखंड में लागू नहीं होता, आसाम में लागू नहीं होता, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, हिमाचल में लागू नहीं होता, तो हम भी नहीं कहते, हरियाणा में लागू नहीं होता तो हम भी नहीं कहते। लेकिन जब राज्यों में अपनी नौकरियों को लेकर के वहां के बच्चों के लिए, वहां के अभ्यर्थियों के लिए जब कोटा फिक्स कर दिया गया है, तो बिहार को करने में किस बात की दिक्कत है?